बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों और नीतीश कुमार की नई सरकार के गठन के बाद चर्चा एक ऐसे नेता की हो रही है जिसने अपनी सदी हुई रणनीति से सबको चौंका दिया है। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की, जिन्होंने इस चुनाव में ऐसा राजनीतिक खेल खेला है कि अब हर कोई उन्हें बिहार का असली गेम चेंजर कह रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 4 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंच गए। इनमें उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा भी शामिल है। यानी कुशवाहा परिवार की राजनीति में अब 2 सदस्य सक्रिय रूप से विधानसभा की राजनीति में है। यही नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को बीजेपी और जदयू के सिंबल पर भी चुनाव लड़वाया, जिनमें एक कुर्था सीट से जीतकर आज जदयू विधायक है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के दोनों हाथों में लड्डू और सिर कढ़ाई में है। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल गठन में भी कुशवाहा ने बड़ी चाल चली। बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवाकर उन्होंने न केवल परिवार को सत्ता में जगह दी, बल्कि इसके पीछे की रणनीति और गहरी थी। दीपक किसी सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए अब उनके जरिए कुशवाहा ने एक विधान पार्षद MLC की सीट लगभग पक्की कर ली है। यानी आने वाले दिनों में उनके बेटे को पूर्ण रूप से सदन में प्रवेश मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि जब एनडीए के बीच सीट बंटवारे की बात चल रही थी, तो उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा काफी नाराज हो गए थे। सीट बंटवारे से पहले RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर कहा था कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आप नाराज हैं या नहीं सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है। आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। महुआ सीट को लेकर वो बेहद नाराज थे, पर रातों रात नित्यानंद राय ने उन्हें दिल्ली ले जाकर मनाया, क्योंकि बीजेपी जानती थी कि शाहाबाद और मगध क्षेत्र में कुशवाहा की नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती है। आखिर लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के खड़े होने से काराकाट सीट पर खुद कुशवाहा फंस गए थे और हार भी गए थे। इस बार वो किसी भी कीमत पर अपनी राजनीतिक ताकत को अनदेखा नहीं होने देना चाहते थे और उन्होंने इसकी भरपूर कीमत वसूली। दिलचस्प ये भी है कि जब कुशवाहा ने अपने लिए राज्यसभा कार्यकाल बढ़ाने की गारंटी और बेटे के लिए MLC सीट की पक्की व्यवस्था कर ली, तब राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या ये वही उपेंद्र कुशवाहा है जो अब तक परिवार को राजनीति से दूर रखने पर गर्व करते थे। दरअसल बिहार की राजनीति में अब तक केवल नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा ही ऐसे नेता माने जाते थे जिन्होंने परिवार को सक्रिय राजनीति से दूर रखा था। लेकिन अब एक ही चुनाव में पत्नी को विधायक और बेटे को मंत्री बनाकर कुशवाहा ने खुद को उन लोगों से अलग कर लिया है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये फैसला जितना पारिवारिक दिखता है, उतना ही रणनीतिक भी है, क्योंकि अब रालोमो की पकड़ विधानसभा में मजबूत हो गई है और एनडीए सरकार में उनका दायरा भी बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान और जीतनराम मांझी जैसे नेता, जिनकी पार्टियों ने अधिक सीटें जीती, उनसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा आज उपेंद्र कुशवाहा की हो रही है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कम सीटों में भी अपनी राजनीतिक जमीन और परिवार दोनों को मजबूती से स्थापित कर लिया है। ऐसे में ये तो तय है कि बिहार की राजनीति में जो चाल चुपचाप खेली जाती है, उसका असर सबसे गहरा होता है और उपेंद्र कुशवाहा ने इस बार वही किया, शांत, सधे और बेहद सोच समझकर। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में उनकी ये रणनीति बिहार के सत्ता समीकरणों को किस दिशा में मोड़ती है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।